तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेन वाला अनिकेत में। आज हम एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे एयर सिस्टम के बारे में। इंजन में या कोई भी ट्रक में हो, कमर्शियल व्हीकल में हो या क्रेन में हो, फलाना क्रेन हो या कोई भी हो, तो इसमें ब्रेक के लिए एक एयर का सिस्टम होता है। जिस भी गाड़ी में न्यूमेटिक मतलब एयर के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है, उन सभी गाड़ियों में आपको एक सिस्टम पाया जाएगा, एयर ब्रेक सिस्टम या एयर सिस्टम। तो मैंने कुछ इस तरह डायग्राम बनाया है, तो ज़्यादा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बट आप थोड़ा सा समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी हम सीखेंगे एयर सिस्टम इन इंजन या कोई भी व्हीकल में एयर सिस्टम कैसे होता है। तो एयर बनती कहाँ से है और वो आखिरी तक कहाँ जाती है, ब्रेक कैसे लगते हैं, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो है एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर का काम है एयर बनाना। जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एयर कंप्रेसर एयर जनरेट करके आगे भेज देता है। आगे भेज देगा वो अनलोडर वॉल में। अनलोडर वॉल का काम है कि एक सर्टन लिमिट के बाद जब एयर टैंक में हवा फुल भर जाए तो उसको रिलीज़ करने का काम अनलोडर वॉल करता है। पूरा डिटेल 1 बाय 1 में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। ये सारा पूरा कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। लोडर वॉल का काम है एयर को, ज़्यादा एक्सेस एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना। उसके बाद एयर आगे जाएगी स्टेनर में। स्टेनर का काम एयर प्यूरिफाई करना, या जो भी कंटेमिनेशन या जो भी कचरा आता है उसको, यहाँ पे फ़िल्टर होता है, वहाँ पे ये कचरा अटक जाएगा। स्टेनर के बाद ये हवा जाएगी एयर टैंक में, 1 नंबर एयर टैंक में। एयर टैंक में हवा स्टोर होगी और वही हवा आगे जाएगी QSPV वॉल। आप इसको सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल भी कह सकते हो। इसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई है। तो सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल में 5 पोर्ट होते हैं। ये पहला वाला पोर्ट है और बाकी ये 4 पोर्ट। ये 4 पोर्ट 1 बाय 1 कैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सारी डायग्राम को ना देख के बस जहाँ जहाँ से ये एयर आई है, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर ही अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही एयर अंदर जाएगी सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल में, तो फिर ये इसके 2 पोर्ट जो है वो जाएंगे टैंक नंबर 2, यहाँ का जाएगा टैंक नंबर 3 में। ठीक है, तो अभी टैंक नंबर 2 पकड़ लेते हैं। जैसे ही टैंक नंबर 2 भर जाता है, सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल यहाँ ये भरने के बाद टैंक नंबर 3 भरने को लेगा। ये दोनों टैंक भरने के बाद ब्रेक में हवा चली जाएगी, ब्रेक बूस्टर में। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे 3 टैंक बनाए हुए हैं। अभी 2 नंबर का टैंक लेते हैं। 2 नंबर का टैंक कहाँ गया है? ब्रेक वॉल। केबिन में हम लोग जैसे ही ब्रेक पैडल पे ब्रेक दबाते हैं, वो ये वॉल है। उसके नीचे, ब्रेक पैडल के नीचे एक वॉल होता है। ब्रेक बूस्टर बोल सकते हो या ब्रेक सिलेंडर बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो ड्यूअल ब्रेक वॉल होता है। ड्यूअल ब्रेक वॉल कह सकते हो। ड्यूअल मतलब ये पीछे और आगे का दोनों तरफ का ब्रेक यहीं से ऑपरेट होगा। ड्यूअल का मतलब 2। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे टैंक नंबर 2 से यहाँ हवा आएगी। इसमें ड्यूअल ब्रेक वॉल में क्या होता है कि 4 पोर्ट होते हैं, 2 हवा अंदर जाने के और 2 हवा बाहर जाने के। उसमें से ऊपर वाले 2 जो है वो हवा अंदर जाएगी टैंक नंबर 2 और टैंक नंबर 3 से। ये टैंक नंबर 2 जो है वो पीछे वाले ब्रेक के लिए है। टैंक नंबर 3 जो है वो आगे वाले ब्रेक के लिए है।
इसमें ब्रेक लगाने के लिए बहुत सारी हवा की ज़रूरत होती है, बार बार हम ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हर एक टायर को एक सेपरेट टैंक दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे टैंक नंबर 2 पीछे वाले ब्रेक के लिए, टैंक नंबर 3 आगे वाले ब्रेक के लिए। ठीक है, तो आप देख लो अभी हम आए हैं ड्यूल ब्रेक वॉल के पास। ड्यूल ब्रेक वॉल से ये कनेक्शन जाएगा पीछे वाले ये QRV है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन ये QRV क्विक रिलीज़ वॉल से ये कनेक्शन जाएगा अपने ब्रेक बूस्टर्स को, पीछे 2 टायर्स के लिए बूस्टर्स है, ये बूस्टर्स को जाएगा कनेक्शन। और फिर ये 3 नंबर टैंक से जो कनेक्शन आया हुआ है, फिर ये ड्यूल ब्रेक वॉल में एक कनेक्शन आगे दिया हुआ है, आगे वाले 2 बूस्टर्स को। ये आगे भी एक क्विक रिलीज़ वॉल होता है, हर एक 2 बूस्टर के बीच में एक आपको क्विक रिलीज़ वॉल मिलेगा। इसका भी काम अलग से वीडियो है, देख लेना। तो यहाँ से कनेक्शन जाएगा क्विक रिलीज़ वॉल के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। तो मैंने तीनों टैंक कंप्लीट किए, टैंक नंबर 2 पीछे वाला ब्रेक, टैंक नंबर 3 आगे वाला ब्रेक। अभी हम फिर से आएंगे सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल में, और इसके भी और 2 पोर्ट बाकी है, क्योंकि इसके 5 पोर्ट थे। एक तो इन हो गया, बचे 4, इनमें से 2 तो एयर टैंक के लिए ब्रेक के लिए गए और 2 बच गए। इन दोनों में से आप समझ लो एक जो इसका पोर्ट है वो हर एक व्हीकल में एक्सेसरीज़ होती है। एक्सेसरीज़ माने देख, बस जैसे ही कमर्शियल बस वगैरह रहते हैं उसको न्यूमेटिकली ऑपरेट होने वाले डोर्स होते हैं, और भी कुछ एक्सेसरीज़ होती है जो हवा के द्वारा ऑपरेट होती है उसके लिए, या हमारे फराना क्रेन हो या कोई भी क्रेन हो उसके लिए एक स्पेशल गियर होता है 4x4 का, उसके लिए ये पाइप जाती है। और हाई लो मतलब स्पेशल गियर होता है, उसको एंगेज करने के लिए ये पाइप यहाँ से दी जाती है, और आगे जाके वो अलग अलग डिवाइड होती है। तो एक पोर्ट तो ये हो गया सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल का, बचा एक पोर्ट डायरेक्ट जाएगा यहाँ से, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा लंबा बनाया। तो ये डायरेक्ट जाएगा अपने हैंड ब्रेक को, मतलब पार्किंग ब्रेक को। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये और इसकी लाइन जो जा रही है देखो यहाँ से होके, ये हैंड ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक है। ये ना यहाँ पे मैंने लिखा है पार्किंग ब्रेक असेंबली। यहाँ पर एक वहाँ से डायरेक्ट एक पाइप आके यहाँ गई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देना कि ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है। टैंक नंबर 2 से जो हवा आई है, और ये पोर्ट नंबर मत समझो, सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल से जो डायरेक्ट पाई है वो हैंड ब्रेक को यहाँ से इन गई है। और ये जो मैंने बनाया है छोटा, ये एयर मीटर है, यहाँ से भी एक टी लगाया हुआ है, और ऊपर केबिन में हम जो देखते हैं कि हवा कितना चढ़ा है, हवा कितना भर गया है, वो यहीं से देखते हैं। तो यहाँ से पाइप आई है वो, तो यहाँ से आके केबिन में गई है। तो जैसे ही 5 या 6 बार के ऊपर हवा चली जाती है तभी हम ये हैंड ब्रेक निकाल सकते हैं। इसके लिए ये इसको जॉइंट है। ओके, तो ये कुछ बाकी मैंने बूस्टर्स की देख सकते हैं, एक एक पोर्ट मैंने ओपन रखे। ये अगर बना देता तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये हैंड ब्रेक से जैसे ही हम लोग हैंड ब्रेक निकालते हैं तो एक पाइप हमेशा हैंड ब्रेक के लिए जाती है। यहाँ है हैंड ब्रेक के लिए एक पाइप जाती है। तो यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से टी बनाकर ये एक इसको जाएगी, एक इसको जाएगी। वैसे ही यहाँ से हैंड ब्रेक से ये आगे वाले बूस्टर्स को जाएगी। तो मैंने एक बनाया नहीं है, आप समझ लो कि हैंड ब्रेक से जाएगी, ब्रेक बूस्टर को जो पाइप जाती है वो हैंड ब्रेक से जाएगी, इतना समझ लो बस। क्योंकि अगर ये मैं बनाता तो बहुत ही डायग्राम कन्फ्यूजन हो जाता। तो ठीक है, हर एक गाड़ी में जहाँ पे एयर से गाड़ी रोकी जाती है उस गाड़ी में ज़्यादा करके इस तरह का ही आपको डायग्राम मिलेगा। बड़े कमर्शियल ट्रक में यहाँ पे एक वॉल होता है DDU करके, इसके ऊपर सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर एक DDU रहता है।
उसका बस काम इतना ही होता है कि मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, उसका बस इतना ही काम है, जो यहाँ से इंजन कंप्रेसर जो हवा भेजेगा यहाँ तक आने के बाद उसमें पानी नमी जम जाती है, उसको सोख लेने का काम ये DDU करता है। तो वो बस सिस्टम प्रोटेक्शन वॉल के बराबर ऊपर होता है। तो ये देख लो, इस तरह ये एयर सिस्टम है जो कि हर गाड़ी में इस्तेमाल होती है। इसके हर एक पार्ट के ऊपर सारे पार्ट के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है। अगर आप सेपरेट देखना चाहते हो, अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो ज़रूर वीडियो देखें। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती है ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है वैसा ही मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये एक्चुअल में लाइव मतलब ये तो मैंने पेपर पे बनाया है, लेकिन ऐसे ही मैं एक मॉडल तैयार करने वाला हूँ, उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं, उसको कनेक्शन करके लाइव आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसे होता है। डायग्राम में तो बहुत बार समझ में नहीं आता है, लेकिन लाइव मतलब एयर कंप्रेसर रखना है, अनलोडर वॉल रखेंगे, फिर ये बूस्टर्स एक्चुअल में रखेंगे और उसको कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।